ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਟਰ ਸਾਇੰਸ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ 41 ਕਾਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸ਼ੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਥ ਵਿਦ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ। ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਕੁਡ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਸਿਲੀਕॉन। तो ये जी ऑप्शन आएगी वो हैगी है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ब्रिलियम है जोड़ा वो कि एसिड तो बेस दोनों नाल रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड है जोड़ा वो बना लेंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कोपॉलीमर ऑफ आइसोबिटाइलिन एंड आइसोप्रीन इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन इतने जड़ियाँ दित्तियां हुई सी वो हैगियां ने बिटाइल रबड़, सैकेंड ब्यूना एस, थर्ड ब्यूना एन, फोर्थ हैगी है थायोकोल। तो ये जो आंसर बन रहा सीगा वो है अपने को ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਬਿਟਾਈਲੀਨ ਪਲਸ ਆਈਸੋਪਰੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਾਈਲ ਰਬੜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਟਾਈਲ ਰਬੜ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਲੋਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਡਜ਼ਨਟ ਕੰਟੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਰਕਰੀ, ਮਰਕਿਊਰੀ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ, ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ KCl। तो इस जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज कैलोमल इलैक्ट्रोड ऑलवेज कंटेन्स इट्स मैटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी कि Hg2Cl2 एंड KCl। इट नॉट कंटेन्स HgO विच इज़ द ऑक्साइड ऑफ द मरकरी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 जोड़ा कि सी क्रॉस कंजुगेशन इज़ प्रेजेंट इन। तो इतने 4 ऑप्शन दित्तियां हुई सी। तो ऑप्शन नंबर A, C तो D। तो इन्होंने तीनों के कंजुगेशन प्रेजेंट है। ओनली ऑप्शन नंबर बी की है क्रॉस कंजुगेशन है, बिकॉज इतने 2 रिंग्स ने जिद की है कंजुगेशन है जी फरदर बोथ रिंग्स के चक्कर कर रही है। तो ओवरऑल दैट मीनस इन दिस कंपाउंड द क्रॉस कंजुगेशन। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इलैक्ट्रॉन अफिनिटी ट्रेंड इन हैलोजन ग्रुपेज। तो इतने ऑप्शन हैं जो A, B, C, D की है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगे पिछे रिवर्स करके दिता है। तो एग्जैक्ट जो आंसर बन रहा है दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज वी नो वेरी वैल कि जो फ्लोरीन है उसकी एक्सैप्शन है पाई जाती है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज़ की होंगे स्मॉल होंगे। जो इलैक्ट्रॉन अफिनिटी के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉन ने ऐड होना है तो उत्थे की होएगा फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह करके इलैक्ट्रॉन रिपल्शन अकर करनगियाँ। दैट मीनस की है कि क्लोरीन का साइज़ यानी कि ये 3p ऑर्बिटल होने की वजह करके इतने ईजिली क्लोरीन अट्रैक्ट कर सकता है, मीनस गेन कर सकता है इलैक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई क्लोरीन की अफिनिटी लिटल बिट हायर हो जाती है दैन दी फ्लोरीन नालों। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है जोड़ा दैट इज़ द करेक्ट वन। नैक्सट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ दी फाइंड Kp फॉर द गिवन रिएक्शन। तो अपन रिएक्शन जो दी हुई है दैट इज़ दी ट्वाइस ऑफ SO3 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस ऑक्सीजन। मीनस सल्फर ट्राइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो आंसर सीगा तो फॉर्मूला बेस्ड सी विच इज़ Kp इक्वल टू Kc इंटू RT दी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मीनिंग की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इतने जस्ट सब तो पहले ये चैक करना सी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किन्ने हैं। तो 2 नंबर ऑफ मोल ने SO2 के ने, एक किन्ना है ऑक्सीजन का। तो यानी कि ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किन्ने बने 2 + 1 इक्वल टू 3 एंड रिएक्टेंट वाली साइड किन्ने अपन को पता है कि ये है 2। तो यानी कि चेंज कितना आया डेल्टा एन 3 - 2 कितना आ गया 1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट बन रहा है विच इज़ इक्वल्स टू Kp इक्वल टू Kc इंटू RT। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है विच टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ऑप्शंस की दी हुई ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड अमोनीया सोल्यूशन। तो ये जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ दी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है जो इदा का कैटालिस्ट है जोड़ा कि है यूरिया नू सिंथेसाइज करने के लिए हैल्पफुल होंदा है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 8 इन केस ऑफ कंपाउंड दिता होएगा इनोल फॉर्म इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ। तो आप इतने जस्ट ये चैक करना सी कि किहड़ा फिनोमिनन है जोड़ा की करूँगा इनोल यानी कि इनोल नू दे विच कन्वर्जन कर देगा। तो अपन पता है कि इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी वो की होएगी ज़्यादा बैटर होएगी, तां ही कंपाउंड है जो ज़्यादा स्टेबल होएगा। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल्स विद डिटेल्स दी हुई अपन 6A, 3B एंड 3C।
ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਾਏ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1/6k 1/3k 1/3k। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 1 2 2, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 2। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ L ਐਂਡ M ਫॉर ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇਨ 3p ऑर्बिटल। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ A B C D, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ L M ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 3p ऑर्बिटल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, P ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, P ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ L ਪਤਾ ਕਿ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ऑर्बिटल्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। S ਲਈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, P ਲਈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ D ਦੇ ਲਈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, F ਦੇ ਲਈ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ P ऑर्बिटल ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ML ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ML ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -L2 + L, ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣਿਆ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1 ਤੱਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਈਆਂ -1 0 1। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ X ਇਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਪਿਰੀਡੀਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਇਫ ਦੀ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ 4th ऑर्बिट ਇਜ਼ 4 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ऑर्बिट ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4th ऑर्बिट ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2πr। ਅਤੇ n ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ, n ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ऑर्बिट, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ऑर्बिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4, ਐਂਡ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2πr ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 16 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਐਂਡ 2πr ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ऑर्बिट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। That's why the answer of this question is 16 Armstrong, which is the option number D. Next है question number 13, which is the Kp upon Kc is for the reaction CO plus half of oxygen will give you CO2 is। ये बिल्कुल सेम रिपीट होया है पहला वाले क्वेश्चन की तरह। तो इत्थे भी सेम वही फॉर्मूला लगना है Kp = Kc × RT⁻⁴ डेल्टा n। तो इत्थे डेल्टा n कितना बनया, प्रोडक्ट वाली साइड नंबर ऑफ मोल्स है 1 एंड रिएक्टेंट वाली साइड है 3/2। तो आप प्रोडक्ट विचों रिएक्टेंट वाले माइनस करते हैं तो इतने क्या आएगा 1 - 3/2 कितना आएगा -1/2। तो -1/2 नूं नीचे ले जाके रूट के विच भी लिखा जा सकता है, एंड Kc नूं की हैगा Kp दे डिवाइड च ले जाया जा सकता है, क्योंकि आप Kp अपॉन Kc की वैल्यू दसनी है। तो Kp अपॉन Kc की वैल्यू कितनी आई है 1/√RT। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है जिहड़ा करैक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट 100.975 डिग्री सेल्सियस, द डिग्री ऑफ डिसोसीएशन ऑफ सॉल्ट इज़। तैनूं सॉल्व करन तो अपन पता लगूगा इहदा एग्जैक्ट आंसर। इत्थे 4 ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपां की करांगे, अपन पता है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ TB = I × KB × M। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ I ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ TB ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 100.975 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100, एंड अपन पता भी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता। तो चेंज कितना आया डेल्टा TB 0.975, एंड राइट हैंड साइड पर अपन पता है कि I × KB की वैल्यू गिवन दी हुई है 0.52। स्मॉल m इज़ दी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होंदा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नूं सॉल्व करने के लिए की करांगे, गिवन मास
अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास दिता हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट का 1.23 एंड जो कैलकुलेटेड मोलर मास आ रहा है सॉल्व करन ते वो आ रहा है 164 एंड डिवाइडेड बाय की होंदा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दिता हुआ है 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मोलैलिटी दी कैलकुलेशन कर लाँगे। तो ओवरऑल जो आई दी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके दैट इज़ दी 2.5। ना इफ़ एक्स इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसीएशन अगर आप लैके चलीए तो एक्स अगर डिग्री ऑफ डिसोसीएशन है तो अपन पता है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो की होएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट्स डिवाइड हो जाएगा। तो इनिशियली अपन पता है कि स्टार्टिंग तो अगर आप एट स्टार्टिंग पॉइंट ते कनैटिक्स चेक करिए तो कैल्शियम नाइट्रेट का 1 मोल है एंड प्रोडक्ट का कोई भी नहीं जनरेट होया। आफ्टर इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम तो अगर सॉल्व कर रहे हैं लेट इज टू बी टेक के रिएक्टेंट दे एक्स मोल हैं जो रिड्यूस हो गए एंड प्रोडक्ट्स दे वही फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। तो कैल्शियम का एक्स बन गया होएगा एंड नाइट्रेट दे 2 मोल्स मीनस ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया होगा। तो आई दी वैल्यू सॉल्व करने के लिए अपन पता है कि करना होंगे नंबर ऑफ मोल्स अपन पता है कि रिएक्टेंट दे किन्ने आए 1 माइनस एक्स दे कैल्शियम दे एक्स एंड नाइट्रेट दे 2x। तो इन्होंने एडअप करके डिवाइडेड बाय कितना करांगे 1 यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। नैक्सट ओवरऑल सॉल्वेशन तो अपने को सॉल्व करने तो बाद की आ रहा है i इज इक्वल टू 1 + 2x। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने ते अपने को आ रही है 7.5। एक्स की लैके चले सीगे किन्नी वैल्यू है जी वो डिसोसीएट हो रही है। तो एक्स की है थोड़े को डिसोसीएशन है मीनस डिग्री ऑफ डिसोसीएशन भी कितना बनया 0.75 अकॉर्डिंग इन परसेंटेज। अपने को आंसर जो आएगा वो कितना आया 75% या फिर वैल्यू कितनी आई 0.75। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 15। 25 ml ऑफ 0.005 molar NaCl is added into 25 ml of 0.01 molar AgNO3 solution. What will happen? तो ऑप्शंस कितनी हुई हैं नो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, थर्ड है प्रेसिपिटेशन ऑफ NaNO3, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो ऑप्शन नंबर जो बी बनेगा वो आएगा बिकॉज ऑन सॉल्वेशन अपन पता चल रहा है जो NaCl है वो कि सोडियम पॉजिटिव एंड Cl माइनस से डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने बनेंगे 25 ml अपन 0.005 मोलर दिता हुआ है। तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स मिली मोल्स यानी कितने आए 1.25 क्रॉस 10⁻⁻² मिली मोल्स आ गई। सिमिलरली अपन पता है कि सिल्वर नाइट्रेट भी किस ब्रेक हो सकता है सिल्वर पॉजिटिव एंड नाइट्रेट च। तो सिल्वर पॉजिटिव दे चेक कर लें। सिल्वर पॉजिटिव दे कितने आए 25 ऑफ 0.05 मीनस 25 क्रॉस 10⁻² हो गए। तो कंसनट्रेशन अगर चेक करिए तो कंसनट्रेशन Cl दी कितनी बनेगी नंबर ऑफ मोल्स कितने नेगे मिली मोल्स 1.25 क्रॉस 10⁻²। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कितना आया 25 + 25 ये कितना बन गया सॉल्वेशन दे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अच्छा इतने जो कंसनट्रेशन सॉल्व की जा रही है कंसनट्रेशन मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन मीन्स N/B नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिमिलरली सिल्वर पॉजिटिव दी कंसनट्रेशन सॉल्व करांगे तो इतने जो मोल्स आ रही सी वो कितने आ रही सी मिली मोल्स 25 क्रॉस 10⁻² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करांगे तो वॉल्यूम कितना बन रहा है 25 + 25 50 बन रहा है। तो सॉल्व करके कितना आ रही है कंसनट्रेशन सिल्वर पॉजिटिव दी 0.5 क्रॉस 10⁻²। दैन आप आयनिक प्रोडक्ट्स चेक करांगे। आयनिक प्रोडक्ट चेक करने के लिए अपन पता कि आएगा सिल्वर पॉजिटिव की कंसनट्रेशन तो क्लोरीन की कंसनट्रेशन को मल्टीपल कर देंगे तो ओवरऑल अपने को जो आंसर आ रहा है दैट इज़ दी 125 क्रॉस 10⁻8। बट जो आंसर दिता हुआ है कि SP फॉर AgCl वो अपन 10⁻10 च दिता हुआ है तो इस करके आप इनू भी 10⁻10 कन्वर्ट कर लाँगे। तो ये अपने को सॉल्व करके आ रहा है 12500 क्रॉस 10⁻10 एंड गिवन जो दिता हुआ है दैट इज़ दी 1.7 × 10⁻10। तो ऑब्वियसली आयनिक प्रोडक्ट है जो ज़्यादा आ रहा है कि AgCl वास्ते ऑन कैलकुलेशन। तो इस करके की होएगा अपन पता चल रहा है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल बी अकर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ द ट्रू फॉर द हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सोल्यूशन। तो इतने 4 ऑप्शन दित्तियां हुई सी इट इज़ ये जस्ट की फॉर्मूला बेस्ड है। तो इतने ऑप्शन नंबर A है जो करैक्ट बन रही है यानी कि pH = ½ ऑफ
PKW plus PKA minus PKB. Next है question number 17. If x upon m represents the mass of adsorbed per unit mass of adsorbent, P is the pressure of the adsorbate gas, and A and B are the constants. Which of the following represents the Legmeir adsorption isotherm? ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਗਮੇਰ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ 0.02 ਨੋਰਮਲ solution is 2.06 cross 10 raised power minus 3 ohm inverse centimeter inverse. The equivalent conductance of the solution will be, तो ऑप्शन की है चार ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ lambda E is equals to K multiply by 1000 divided by normality। ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.02 is the normal ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.06 cross 10 raised power minus 3। तो K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 2.06 cross 10 raised power minus 3 multiply by 1000 divided by normality हैगी है 0.02। on calculation we got 103 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse, which is the second option, means B option। next is the question number 19. which compound will not give iodoform on treatment with alkali and iodine? ये iodoform test है। तो iodoform test है जोड़ा वो डाई इथाइल कीटोन नहीं देगा, मीनस इतने ऑप्शन नंबर सी है जोड़ा वो करेक्ट बन रहा है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 20. इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। तो ऑप्शन चार सीधी हुई सी रिमेन अनचेंज्ड, इनक्रीज्ड 4 times, डबल्ड या रिड्यूस टू 1/4। तो ऑन सॉल्वेशन आप चैक करांगे अपन पता आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होंगे PV इज इक्वल्स टू NRT। तो हुण बट जो नैक्सट गैस ली जानी कि न्यू गैस के लिए क्या जा रहा है वो कहा जा रहा है कि प्रैशर रिड्यूस हो गया हाफ, यानी कि P है जो न्यू P है वो कितना हो गया P/2। वॉल्यूम न्यू की है वो अपन नहीं पता, तो ना आप P डैश लैके चल रहे हैं, N सेम लैके चल रहे हैं, R फिक्स है, एंड टैंपरेचर है जोड़ा वो की अगर ट्वाइस करता है यानी कि T/2। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये बन रहा PB डैश इज इक्वल टू 4 NRT। तो हुण आपां ओवरऑल रिलेशन चैक करने के लिए V डैश तो V का तो आप की करांगे डिवाइडेशन कर देंगे। तो 1/2 कर रहे हैं तो अपने को जी कैलकुलेशन है वो V/V डैश इक्वल टू 1/4 आ रही है, यानी कि जो न्यू वॉल्यूम है वो की आ रहा है 4 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, यानी कि जो पहला लैके चले सी वो वाली गैस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जोड़ी वो करेक्ट आ रही है, इनक्रीज्ड 4 times। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 21. इन NMR स्पैक्ट्रोस्कोपी डैश इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन इज़ एडसॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियाई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NMR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ NMR ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटालिक केटाइंस XYZ आर 0.34 माइनस 3.05 एंड माइनस 0.76 वोल्ट। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मैटल इज़। तो चार ऑप्शनस दी हुई ने। अपन पता है कि जी X की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.34, यानी कि सब तो ज़्यादा दी हुई है, एंड Y की वैल्यू कितनी दी हुई है -3.5 जी कि सब तो घट है। सबा नूं पता है कि जिन अकॉर्डिंग टू दी इलैक्ट्रोमैगनैटिक कैमिकल सीरीज़ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़, तो इत्थे की होएगा इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जी वाई की वैल्यू है वो सब तो घट आ रही है -3.05, यानी कि इसकी की हो रही होगी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, यानी कि रिड्यूसिंग पावर यदि सब तो ज़्यादा होगी। तो वाई की वैल्यू जी सब तो ज़्यादा आएगी, दैन कि आएगी Z की, दैन X की। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करैक्ट बनया। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 23. रिड्यूस्ड मास ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ 5 × 10⁻26 किलोग्राम एंड इट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज़ 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट फोर्स कांस्टेंट वैल्यू इन न्यूटन पर मीटर इज़। तो
ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਪਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ k ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਮਾਸ k ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1500 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਮੀਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 4000 ਅਪਰੋਕਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24। A water sample is found to possesses 16.2 milligram per liter of calcium bicarbonate twice. Its hardness in terms of calcium carbonate equivalent is, answer number ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ B। Next ਹੈ question number 25। Out of following alkyl halide which reactant fastest in the presence of AgNO3। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ AgNO3 ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ AgNO3 ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ Ag ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ NO3 ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ Ag ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ Cl ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਈਜ਼ਲੀ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੋਰੀਨ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ AgCl ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ AgCl ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ।